आया था कि जो बरेलवी मसलक है, मसलक हक है, ये कहते हैं कि कोई 100 साल पुराना है। इस बारे में क्या इरशाद फरमाएं? आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बेशक बेशक बेशक। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जो 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी को जिनकी पैदाइश होती है और 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी में आपका विसाल बाकमाल होता है। ये मुख्तसर सी इस ज़िंदगी में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर हम काविशों को देखें तो आला हज़रत ने 1000 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ फरमाई हैं। 1000 से ज़ायद कुतुब लिखी हैं जिनमें से सारी महफूज नहीं हो सकें, और सिर्फ़ फतावा रज़विया शरीफ जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है 31 वो जिल्दों पर है, उसमें 206 किताबें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की वो लगाई गई हैं। इसके अलावा कुछ मवाद जो है वो अभी तक छप नहीं सका, और कुछ मवाद ऐसा है कि जो हमारी बदकिस्मती के वो ज़ाया हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल ये था कि आपने उस दौरे हाज़िर में जितने भी फितने उठे और जितनों ने भी सर उठाया, आला हज़रत अलैहि रहमान ने कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी सरकोबी की और उन फितनों का जवाब दिया, जिनमें मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी का फितना भी था। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 किताबें उसके रद्द में तसनीफ़ फरमाकर ये बता दिया दुनिया को और आलम इस्लाम को कि ये बंदा झूठा है और ये नबूवत का झूठा दावेदार है। इसके अलावा आला हज़रत अलैहि रहमान ने नातिया कलाम लिखा, और वो नातिया कलाम हदायक़ बख्शिश के नाम से मशहूर है और खूबसूरत कलामों का वो मजमुआ है। आज अगर कलाम आला हज़रत पढ़ा जाए तो मुश्किल से लोगों को समझ आती है, इतनी प्यारी लफाजी है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की। नीज़ अगर करामात की बात करें तो आला हज़रत अलैहि रहमा बाग करामत वली थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की दीगर और बहुत सी करामात हैं, लेकिन एक जो यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को सारे मुसलमान जो थे वो हाफिज़ साहब कहते थे, लेकिन आप हाफिज़ नहीं थे। तो आपने देखा कि लोग तो मुझे हाफिज़ कहते हैं और मेरे बारे में अच्छा गुमान करते हैं, तो क्यों ना मैं इनके गुमान जैसा हो जाऊँ। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या किया कि जब रमज़ानुल मुबारक आया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब से इशा पारा देख कर पढ़ते और इशा में तरावी में वो ज़ुबानी सुना देते थे। तो जब रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हुआ तो मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान कुरान पाक के मुकम्मल हाफिज़ बन चुके थे। तो मसलक के आला हज़रत की अगर बात की जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अपने नाम के साथ आला हज़रत की मोहब्बत में बरेलवी लिखते हैं। हम हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से कादरी लिखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से चिश्ती लिखते हैं, और दीगर बुजुर्गाने दीन की निस्बत से हम उनके अपने नाम के साथ उनके नाम की निस्बत लगाते हैं। तो निस्बत लगाने का ये मतलब नहीं होता कि ये फ़िरका नया है, ये हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। अगर हम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले की तालीमात भी देखते हैं तो वो भी तमाम के तमाम अहले सुन्नत व जमात थे, और उनके अकायद वही थे जो आज हमारे यानी अपने नाम के साथ बरेलवी लगवाने वालों के अकायद व नज़रियात हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मदारिजुन नबुव्वह शरीफ मुहक्किक अलल इतलाक़ ख़ातमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इनका विसाल 1052 हिजरी में हुआ। ये लिखते हैं अपनी किताब में मदारिज शरीफ में कि हमारे दौर तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के हवाले से उम्मत में कोई मसला नहीं, यानी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि अम्बिया अपनी कबूर में हयात होते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये अकीदा किन का है। तो जब हम देखते हैं तो ये अकीदा उन्हीं का है जो आज अपने आप को बरेलवी कहते हैं। तो पता ये चला कि अब जो इससे हटकर अकीदा रखेगा बेशक उसका मसलक नया है, बरेलवी मसलक नया नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नाम है। तालीमात अगर उठाकर देखी जाएँ आला हज़रत की तो वो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, और आज अगर बरेलवी जिन तालीमात पर चल रहे हैं वो तालीमात ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। इनके अकायद और नज़रियात बिल्कुल वही हैं जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के थे। कोई भी सहाबी माज़अल्लाह ये अकीदा नहीं रखता था कि नबी को तो दीवार के पीछे का नहीं पता, किसी सहाबी का ये अकीदा नहीं था, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सहाबा से कोई बात करते और कुछ पूछते तो सहाबा कहते वल्लाहु तआला आलमु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है और अल्लाह की इताअत से अल्लाह का रसूल जानता है। एक बुखारी शरीफ की रिवायत यहाँ नकल करूँगा इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से कि एक दिन हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवालात की जब कसरत हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलूनी मा शिअ्तुम, पूछो मुझसे, ऐ मेरे साहबा आज जो पूछना चाहते हो पूछो मुझसे। तो यहाँ पर कुछ लोग जो इल्म मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं तो वो ये कहते हैं तावील करते हैं माज़अल्लाह, चूँकि
के शान मुस्तफ़ा हज़म नहीं होती तो कहते हैं कि यहाँ हुजूर की मुराद ये है कि शरई मसला पूछ लो। तो हम ये कहते हैं कि अगर मुकम्मल हदीस पढ़ी जाए तो आपको पता लगे कि बाद में साहबा ने शरई मसले पूछे थे कि ख़ानदानी मसले पूछे। तो एक सहाबी खड़ा हुआ, वो उसके बारे में मशहूर था कि इसका बाप कोई और है। तो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि मन अभी, मेरा बाप कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, अब वो मुनाफिक था, उसने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तू जहन्नमी है। तो ये इल्म मुस्तफ़ा है, ये नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है कि हुजूर किसी को देखें और देख कर बता दें कि तुम्हारा बाप कौन है। आज मशीन देख कर बता सकती है DNA टेस्ट के बाद कि किसका बाप कौन है, लेकिन उस पर किसी को भी वसवसा नहीं आता कि ये मशीन ने कैसे बता दिया कि किसका बाप कौन है। और वही अगर बात नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए हुए इल्म से बताएं, अल्लाह की अता से बताएं, तो उसमें शैतान वसवसे देना शुरू कर देता है कि ये कैसे हो सकता है, नबी बता दें। तो लिहाजा वो अकीदा जो सहाबा किराम का था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म मा काना व मा यकून है, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम इल्म कुरान की आयत के ज़रिए अल्लमका मा लम तकुन तालम, कि हबीब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। तो उसमें हर किस्म का इल्म आ जाता है। तो वो अकीदा जो सहाबा किराम का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का वो अकीदा है। तो पता ये चला कि बरेलवी मसलक 100 साल पुराना नहीं है, बल्कि अगर आप आला हज़रत से पहले की तालीमात भी उठा के देखें तो अहले सुन्नत व जमात की वही तालीमात हैं कि जो बरेलवी मसलक तालीमात लेकर चल रहा है, और ये वही तालीमात हैं जो सहाबा किराम से हमें विरसे में मिली।